आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 35वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है सूर्य के तेज को न सहकर संज्ञा का बड़वा रूप से जंगल में जाना और सूर्य का अश्व रूप से उसके साथ गमन और अश्विनी कुमार की उत्पत्ति। ये अध्याय सूर्य भगवान और उनकी पत्नी संज्ञा से संबंधित है। महर्षि कश्यप का विवाह दक्ष पुत्री अदिति से संपन्न हुआ। इन दोनों से व्युस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर व्युस्वान का विवाह त्वष्टा से हुआ। व्युस्वान और त्वष्टा से संज्ञा सुरेणुका उत्पन्न हुई। फिर संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ। विवाहोपरांत सूर्य के भयंकर तेज को संज्ञा नहीं सह पाई, जिस कारण संज्ञा अपने पति सूर्य से संतुष्ट नहीं हुई। सूर्य के तेज को सहने में असमर्थ होने के कारण संज्ञा देवी उद्विग्न हो गई। सूर्य और संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम तो श्राद्ध देव प्रजापति मनु उत्पन्न हुए। फिर यमराज और यमुना जी उत्पन्न हुए। बताया ये जाता है कि यम और यमुना जी जुड़वा उत्पन्न हुए थे। संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के वर्तुकलाकार रूप को सहने में असमर्थ हो गई, जिस कारण संज्ञा ने स्वयं अपनी आत्मा से परम लावणवती छाया का निर्माण कर दिया। वो छाया एकदम संज्ञा जैसी थी और छाया जब का निर्माण संज्ञा ने कर दिया, तब छाया ने प्रश्न किया संज्ञा से कि हे शुभे संज्ञा, कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण आपने मेरा निर्माण किया है? कृपया वो काम बताएं, मैं उस काम को संपन्न करूंगी। तब संज्ञा ने कहा कि हे छाया, तेरा कल्याण हो। मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। अब तुम इस भवन में निर्विकार चित्त से निवास करोगी और मेरे इन 2 पुत्रों का और मेरी इस सुंदरी कन्या का सुख से पालन करोगी और मैंने आपका अपनी आत्मा से निर्माण किया है, इसका पता किसी को भी नहीं बताओगी। तब छाया ने कहा, हे संज्ञा देवी, मैं तब तक अपराध क्षमा करती हूँ जब तक कोई मेरा केश न पकड़े, और तब तक सूर्य से तुम्हारा रहस्य भी मैं नहीं बताऊंगी। तुम सुखपूर्वक जा सकती हो। इतना कहकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। जब पिता को अपनी पुत्री संज्ञा के बारे में पता चला, तब वो गुस्सा हो गए और अपनी पुत्री संज्ञा को उन्होंने बहुत डांटा और समझाया भी और कहा कि तुम सीधे अपने पति सूर्यदेव के घर जाओ। परंतु संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के घर न जाकर संज्ञा देवी ने अपने स्वरूप को छिपा लिया और अपने स्वरूप को छिपाकर एक घोड़ी के रूप को धारण कर लिया और घोड़ी का रूप धारण करने के उपरांत संज्ञा देवी उत्तर कुरु देश में चली गई और वहीं पर घोड़ी के रूप में मनुष्यों के साथ वो विचरने लग गई। इधर सूर्यदेव
छाया को ही संज्ञा मान लिया। उनको इस रहस्य का पता नहीं था और छाया से और सूर्यदेव से एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो गई जिसका नाम सांवरणी था। छाया अपने पुत्र सांवरणी से अधिक स्नेह करती थी और संज्ञा के पुत्रों से वो अधिक स्नेह नहीं कर पाती थी। तब श्राद्ध देव मनु ने इसको सहन नहीं किया और किंतु यमराज को ये पक्षपात सहन नहीं हुआ और वो यमराज जो थे बाल्यावस्था में ही यम ने छाया को बहुत ही धिक्कारा था। यम राज जी को और यमुना देवी को और श्राद्धदेव मनु को उनको भी नहीं पता था कि ये मेरी सगी माँ है कि नहीं है। और जबकि श्राद्ध देव मनु उनकी इस आचरण को तो सह लिया था, परंतु यमराज नहीं सह पाए और बाल्यावस्था में ही उन्होंने छाया को बहुत धिक्कारा, बहुत बोला था। तब छाया ने यमराज को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा ये जो चरण है पृथ्वी पर गिर जाएगा। तब यमराज को बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चरण गिर जाएगा, तब मैं क्या करूँगा। तब वो दुखी भाव से वो अपने पिता सूर्यदेव की शरण में गए और सूर्यदेव को सारी बात उन्होंने बता दिया। यमराज जी कहते हैं कि हे पिताश्री सूर्यदेव, माता को चाहिए कि वो अपनी सभी संतानों से समता का व्यवहार करे और समता से ही प्यार दुलार करे, उसकी ममता में भी समता होना चाहिए। पर हमारी माता हम लोगों से अधिक, छोटे भाई से अधिक स्नेह करती, हम लोगों से कहीं ज़्यादा हमारे छोटे भाई से अधिक स्नेह करती है। क्रोध में मैं अपने पैरों से अपनी माता को मारना चाहा था, तो हे पिताश्री मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। पर हमको माता जी ने श्राप दे दिया है और आपके प्रसाद से ही मेरा चरण बच सकता है। उनका श्राप है कि मेरा चरण पृथ्वी पर गिर जाएगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि हे पुत्र यम, इसमें और कोई कारण नहीं है। जिस कारण से तुम जैसे धर्मशील सत्यवानी को क्रोध आ गया और तुम्हारी माता ने तुमको श्राप दे दिया, पर तुम्हारी माता के श्राप को मैं मिथ्या नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारी माता के श्राप को मैं गलत कर सकूँ। परंतु इसका एक उपाय है कि कीड़े मकोड़े के द्वारा तुम्हारे चरणों का मांस खाकर वो कीड़े मकोड़े पृथ्वी तल पर चले जाएंगे। ऐसा होने से तुम्हारी माता के श्राप भी सार्थक हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। तब आप अपने को स्वस्थ और आश्वस्त कर लो। यमराज पिता की बातों को सुनकर उनको संतुष्टि हुई और यमराज की बातों को सुनकर सूर्यदेव को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी पर क्रोध आ गया। तब सूर्यदेव कहते हैं कि हे कुबुद्धि, हे चंडी, तुमने ये कैसा आचरण किया है? किस कारण से सभी पुत्रों में तुमने समान स्नेह, समान ममता नहीं किया? ठीक ठीक बताओ। तब त्वष्टा ने कहा कि हे सूर्यदेव, आपके तेज से जलते रहने के कारण आपका ये रूप मुझे अच्छा नहीं लगा, अतः आपके असहनीय तेज के कारण आपकी पत्नी संज्ञा हरे भरे वन में निवास कर रही है। हे देवेश सूर्यदेव, योग और योग के बल से संज्ञा
श्लाघनीय है। अतः हे देवेश, अनुकूल संदेश देकर आप भी उनके समान व्यवहार करिए। अब मैं आपके रूप को ऐसा बना देती हूँ जिससे वो आपका रूप मनोहर हो जाएगा। तब इतना कहने के बाद त्वष्टा की बातें सुनकर सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया और तब त्वष्टा मुनि ने भूमि यंत्र पर सूर्य को स्थापित कर उनके विकट तेज को छील दिया और तेज के छील दिए जाने के कारण सूर्यदेव का जो रूप था, जो बहुत ही भयंकर तेज से भरा हुआ था, वो मनोहर सा हो गया। मनोहर रूप में आकर सूर्यदेव ने अपनी योग बल के द्वारा अपनी पत्नी संज्ञा को देखा। उस समय अपने नियम और तेज से संपूर्ण प्राणियों के द्वारा वो अप्रजेय था। फिर सूर्यदेव ने भी अश्वरूप को धारण करके संज्ञा के पास चले गए और संज्ञा और देवताओं के वैद्य युगल अश्विनी कुमार को उत्पन्न किया। तो ये अश्विनी कुमार तब उत्पन्न हुए थे जब संज्ञा घोड़ी के रूप में थी और जब सूर्यदेव को पता चल गया तो भी अश्वरूप को धारण कर संज्ञा के पास चले गए थे। तब दोनों जनों का मिलन हुआ था। उसमें देवताओं के वैद्य के रूप में अश्विनी कुमार जन्म लिए थे। फिर संज्ञा अपने पति रूप से प्रसन्न होकर पति के साथ अपने घर चली आई। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।